कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में भौतिक शास्त्र का 2025 का एक ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे, जो एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उसे आज की इस क्लास में हम समझेंगे। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट करना है प्रश्नों को। तो किस तरह से आपको पढ़ना है समझ लेते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पहला अध्याय है, अध्याय 1, भौतिक जगत एवं मात्रक और मापन। तो ये इकाई पर अपवर्तित अंक है, तो कितने नंबर का है? 6 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके 1-1 अंक के, और 2 अंक का है, 3 अंक का है, 4 अंक का है और 5 अंक का है। इस तरह से आपके यहाँ पे प्रश्न है। तो जो पहला अध्याय है भौतिक जगत एवं मात्रक और मापन, 6 अंक का है, जिसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी समझते हैं कि इसके अंतर्गत सही विकल्प, जोड़ियां, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो इसमें से जो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें से कुछ भी हो सकता है, आपका जोड़ी हो सकती है, रिक्त स्थान या फिर सही विकल्प, इस तरह से। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? अध्याय 1 में से केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 1 अंक का। दूसरा है आपका यहाँ पे 2 अंक के आपसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 1। इस अध्याय में से 2 अंक का केवल 1 प्रश्न पूछा जाता है आपसे, और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और 4 अंक का भी नहीं है इसमें, और ना ही 5 अंक का इसमें प्रश्न है। केवल आपको इसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, और 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। तो समझ में आया होगा। अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो अध्याय 2 है सरल रेखा में गति एवं समतल से गति। तो ये आपका 9 अंक का है, 9 नंबर का रहेगा ये। तो इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 2 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 2 अंक का आपसे 1 प्रश्न पूछा जाएगा। केवल कितना? 1 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 2 नंबर का, और 3 नंबर का भी नहीं करना है आपको कंप्लीट, ना ही 4 नंबर का करना है। केवल आपको 5 नंबर का 1 प्रश्न पढ़ना है। कितने नंबर का? 5 प्रश्न का आपको 5 अंक का आपको 1 प्रश्न इसमें से पढ़ना है। समझ में आया होगा अच्छे से। तीसरा है गति के नियम। तो ये आपका 8 नंबर का है। तो इसमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 4 नंबर के हैं। 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ पढ़ना है आपको, यानी कि 4 नंबर के पूछे जाएंगे एग्जाम में, और 2 अंक का आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएगा, यानी कि 2-2 नंबर के 2 नंबर का आपसे 2 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। 2 प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, 2-2 नंबर के। और जो 3 नंबर का है वो आपको नहीं पढ़ना है, ना ही 4 नंबर का पढ़ना है, ना ही 5 नंबर का। केवल आपको अध्याय 3 में से वस्तुनिष्ठ करने हैं, और 2-2 नंबर के जो छोटे प्रश्न होते हैं उनको पढ़ना है। बड़े प्रश्नों को आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है 4 अध्याय आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 5 नंबर का है ये। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे आपके इसमें से। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के, और 2 नंबर का तो आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। छोटे प्रश्न होते हैं उनको नहीं पढ़ना है। जो 3 नंबर का जो बड़ा है थोड़ा, उसे ही आपको इसमें से पढ़ना है। तो 3 नंबर का जो प्रश्न है 3 अंक का, वो 1 करना है आपको इसमें से कंप्लीट। समझ में आया होगा अच्छे से। और 4 नंबर और 5 नंबर का इसमें से नहीं पढ़ना है आपको। 5वां है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। 6 नंबर का है ये। तो इसमें से आपका 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं आपको इसमें से, और 2 अंक का प्रश्न आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं 2 नंबर के, उनको नहीं पढ़ना है आपको। केवल 3 नंबर का 1 प्रश्न कंप्लीट करना है। कितना? 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और 4 नंबर का भी आपको नहीं करना है, और ना ही 5 नंबर का करना है। समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रही हूँ। अगला है
छठा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का। आपको वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेंगे 4। इस अध्याय में से आपको 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं कंप्लीट। 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ये यहाँ पे देखना है 2 अंक का कितना प्रश्न आएंगे आपके? एक प्रश्न पढ़ना है आपको इसमें से 2 अंक का। और 3 नंबर का भी नहीं आएगा, ना ही 4 और ना ही 5, केवल वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट करनी है आपको जो छोटे छोटे होते हैं। 7वां है ठोस एवं तरल के यांत्रिक गुण। जो अध्याय 7 है वो क्या है? ठोस एवं तरल के आंतरिक गुण। 6 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ पढ़ना है आपको इसमें से। 2 नंबर का प्रश्न नहीं पढ़ना है, केवल आपको 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट करना है। इसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कितना? 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। और 4 और 5 नंबर का नहीं पढ़ना है आपको। अगला है द्रव्य के तापीय गुण एवं उष्मा गतिकी। 9 नंबर का है, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ आएंगे वो कितना आएंगे? 2 आएंगे। केवल 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे इसमें से एक नंबर के। और जो 2 अंक का है वो एक प्रश्न आएगा। 2 अंक का कितना प्रश्न आएगा? 1। समझ में आया होगा। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। 3 अंक का नहीं पढ़ना है, 4 अंक का भी नहीं पढ़ना है आपको। केवल 5 अंक का एक प्रश्न आपसे इसमें से पूछा जाएगा, यानी कि एक प्रश्न आएगा आपके इसमें से 5 नंबर का। आया होगा समझ में। 9वां है अनुगति का सिद्धांत। 9वां क्या है? अनुगति का सिद्धांत। तो इसमें से जो अंक है आपके वो 5 नंबर का है, 5 अंक का है, जिसमें से आपके 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके। यहाँ पे देखना है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 3 पूछे जाएंगे। कितने नंबर के रहेंगे? एक नंबर के। अगला है आपका 2 अंक का। 2 नंबर का कितने प्रश्न आएंगे? एक प्रश्न आएगा। 2 अंक के कितने प्रश्न? केवल एक प्रश्न। 3 नंबर का नहीं पढ़ना है, 4 नंबर का भी नहीं पढ़ना है, और ना ही आपको 5 नंबर का पढ़ना है। केवल वस्तुनिष्ठ करने हैं और 2 नंबर के जो छोटे प्रश्न होते हैं उनको पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है इनको, और अच्छे से समझना भी है। आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप इनको कंप्लीट कर पाएंगे, तभी आप समझेंगे कि किस तरह से हमें अध्याय में से पढ़ना है। और ये 10वां है दोलन एवं तरंगे। ये आपका 10 नंबर का है। तो 4 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपके कितने आएंगे? 4 पूछे जाएंगे आपसे। कितने? 4। एक नंबर के रहेंगे चारों, तो इससे 4 अंक मिलेंगे आपको। और 2 अंक का कितना प्रश्न आएगा? 1। 2 अंक के कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको? एक देखने को मिलेगा। 3 नंबर का नहीं पढ़ना है, केवल 4 नंबर का ही आपको कंप्लीट करना है। एक प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का। 5 नंबर का भी इसमें से आपका नहीं आएगा। समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए। 10 नंबर का है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 3 अंक का नहीं पढ़ना है, 4 अंक का एक प्रश्न पढ़ना है, और 5 नंबर का भी नहीं पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से, और इस तरह अगर हम पूरे अंकों का अगर योग करेंगे तो 70 अंक का रहेगा ये आपका। तो अच्छे से कंप्लीट करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2025 का ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको जो आपके अध्याय है उसमें से पढ़ना है, एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आपके आएंगे। तो अच्छे से कंप्लीट करें आप। यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ें।